अगर आपका सपना भी टीचर बनने का है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टेट और स्टेट टेट, इतने टेट है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं टेट को लेके। तो आज की वीडियो में आपको आसान भाषा में सारा कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि इन टेट का आखिर मामला क्या होता है, ये टेट कौन कौन से टेट के लेकर के हम टीचर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो हम जानेंगे इसी के बारे में। तो टेट पहले बताते हैं, टेट के बारे में बात करते हैं। हम टेट टेट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेट भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, पहला होता है इसमें यूपी टेट यानी कि एस टेट, स्टेट टेट, स्टेट टेट। और सेकंड हमारे पास होता है सी टेट, सी टेट। अब इनको करने के लिए हमारे पास करना क्या होता है, हमें हमें सबसे पहले तो 12th करनी है। क्या करनी है, हमें सबसे पहले 12th करनी है। 12th पास करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या तो आप 12th के बाद, 12th के साथ साथ भी आप ग्रेजुएशन करके टीचर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाली प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो आपको 12th के बाद डीएलएड करनी पड़ेगी। डीएलएड, अगर आपको खाली प्राइमरी टीचर बनना है। अगर आपको अपर प्राइमरी बनना है तो अपर प्राइमरी के लिए आपको बीएड कंपलसरी है। तो बीएड कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी है। अगर आपको इसके बाद, अब मैं समझाता हूं आपको टेट के बारे में। टेट दो प्रकार के होते हैं, एक यूपी टेट होता है, एक सी टेट होता है। यूपी टेट यानी कि, यूपी टेट का मतलब होता है यानी कि जो स्टेट के टेट होते हैं। स्टेट के टेट कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास यूपी टेट, यूपी टेट। अब आपको स्टेट टेट की सबसे पहला आता है यूपी टेट, सेकंड हमारे पास क्या आता है, रीट। पहला हो गया यूपी टेट, सेकंड आता है हमारे पास रीट। रीट माने होता है यानी कि जो राजस्थान का टेट होता है। थर्ड हमारे पास होता है एच टेट, एच टेट होता है जो हरियाणा का टेट होता है। फोर्थ हमारे पास होता है बी टेट, बी टेट यानी कि जो बिहार का टेट होता है। फिफ्थ हमारे पास होता है टी एन टेट, टी एन टेट यानी जो तमिलनाडु का टेट होता है। ये टेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। टेट, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ जो टीचर बनना है वो अपने ही स्टेट में बनना है, अपने ही राज्य में बनना है, तो आपको यूपी टेट देना कंपलसरी है। अगर आप यूपी टेट नहीं देंगे तो आप अपने राज्य में टीचर नहीं बन सकते। सेकंड बात, सी टेट का मतलब होता है, सी टेट कहाँ कहाँ पे चलता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए सेंट्रल में यानी कि दिल्ली में, तो आपको सीटेट करना सबसे ज्यादा कंपलसरी, सीटेट ही चलता है। लेकिन सीटेट चलता कहाँ कहाँ पे उसकी मैं बताता हूँ। सीटेट, सीटेट एक तो भाई दिल्ली में चलता है, ठीक है, दिल्ली में। सेकंड हमारे पास चलता है यूपी में। थर्ड हमारे पास चलता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सीटेट चल जाता है। फोर्थ हमारे पास चलता है बिहार में। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यूपी टेट क्लियर नहीं है अपने स्टेट में, अगर आपके पास यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आप सी टेट भी वहां पे चल सकता है। लेकिन कहां पे चल सकता है, आपके पास बिहार में चल सकता है, छत्तीसगढ़ में चल सकता है, यूपी में चल सकता है और दिल्ली में चल सकता है। प्लस इसमें जितनी भी ऑल टेरिटरीज हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वहां सब में क्या चलता है, वहां सब में टेट चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली को छोड़ के वैकेंसी चंडीगढ़ में लिख ली, चंडीगढ़ में, तो आपका वहां पे ही सीटेट चलेगा। सीटेट, अगर आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी ये दोनों में फर्क होता है। अगर आपने बीएड कर रखी है, बीएड, तो आप कौन से टीचर बन सकते हैं, तो आप अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी टीचर, तो आप ये बन सकते हैं बीएड करके। अगर आपको करना क्या, आपको टेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपने राज्य में चाहते हैं नौकरी लेना तो आपको यूपी टेट या फिर बिहार टेट, हरियाणा टेट ये देना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने स्टेट में वैकेंसी नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है टीचर की, बट हमें करने का हमें सेंट्रल में करनी है, हमें दिल्ली में करनी है, तो उसके लिए आपको सीटेट देना बहुत जरूरी है। अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम वैलिडिटी।
अगर आपने एक बार सीटेट पास कर लिया तो आप जितने भी पेपर होंगे उसके बाद आप दे सकते हैं। सिर्फ एक ही बार पास करना है, और इसको पास करने के लिए हमें जनरल को, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। 60% बनता है हमारा 90। और अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, प्लस एसटी हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको चाहिए 55%, जिसका बनता है लगभग हमारे पास 82 नंबर। तो ये हमारे पास इतने हमको चाहिए। सीटेट पास करने के बाद में आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि इसके बाद एक पेपर होता है इसके बाद जिसको बोलते हैं हम सुपर टेट, जिसको बोलते हैं हम सुपर टेट, सुपर टेट, सुपर टेट। अगर आपका सी टेट और यूपी टेट या स्टेट टेट में से कुछ भी क्लियर है तो उसके बाद आपको सुपर टेट देना पड़ता है। बट ये हर जगह नहीं है कि आपको सुपर टेट देना ही पड़ेगा, ये वैकेंसी के अनुसार बताया जाता है, नोटिफिकेशन में आता है कि अब आपको, ये एक तरीके का मेंस हो जाता है। ये हो गया प्री, इनको बोलते हैं प्री, तो ये हो जाता है मेंस। ये क्या करता है, ये मेरिट लगाता है, मेरिट बनाने का काम करता है, मेरिट बनाने का काम करता है सुपर टेट। अगर आपने सी टेट और स्टेट टेट क्लियर कर रखा तो उसके बाद एक और पेपर होता है यूपी टेट, बट ये कंपलसरी नहीं है कि होगा ही होगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा था कि आप, कुछ वैकेंसीज में ये होता है, कुछ वैकेंसीज में ये नहीं होता, तो ये कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन होता जरूर है, कुछ वैकेंसीज में होता है। तो अगर भाई आपको, आपका सपना है टीचर ही बनना है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्राइमरी मतलब मुझे फर्स्ट से फिफ्थ तक बच्चे पढ़ाने हैं, बस फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, तो आप डीएलएड करें फर्स्ट से फिफ्थ तक। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बड़े बच्चे पढ़ाने हैं, 6 से 8 तक पढ़ाने हैं, पीजीटी या फिर हमें 9th और 10th के पढ़ाने हैं, तो आप बीएड करें। बीएड करेगा जो अपर प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर वो बन जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना, सुपर टेट करना है। अगर उस वैकेंसी के लिखा है कि हाँ इस वैकेंसी में हमें सुपर टेट मांगा गया है, क्योंकि ये काम करता है मेरिट बनाने का, आपको इसी के बेस पे मेरिट लगेगी। तो ये थी टीचर बनने की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा टैटिक क्लियर करने वाले हैं। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।